आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हाय स्टूडेंट्स, तो आज जो प्रॉब्लम हम यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं उसमें मेरे से यहाँ पे क्या पूछा गया है। मुझे एक स्पेरिकल बॉल दे रखी है जिसका मास है स्मॉल m और रेडियस है स्मॉल r, जो कि रोल करती है विदाउट स्लिपिंग, यानी यहाँ पे प्योर रोलिंग मुझे यहाँ पे देखने को मिल रही है एक रफ कॉन्केव सरफेस के ऊपर जो एक लार्जर रेडियस कैपिटल R की है। तो मेरे पास अगर मैं इसको डिस्क्राइब करूँ तो एक लार्जर R की मेरे पास सरफेस है, ठीक है, इसका रेडियस है मेरे पास कैपिटल R। तो यहाँ पे एक स्मॉल बॉल मैंने प्लेस कर रखी है जिसका मास मेरे पास स्मॉल m है और रेडियस स्मॉल r है। तो ये मेरे पास रोटेट करती है इस मीन पोजीशन के अराउंड। तो यहाँ पे बेसिकली ये SHM परफॉर्म करती है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे बताना है अगर ये मेरे पास r माइनस आर हो गया, ठीक है, क्योंकि ये r है तो ये r माइनस आर हो गया। तो बेसिकली मुझे यहाँ पे बताना है कि स्मॉल ऑसिलेशन जैसा कि मैंने डिस्क्राइब किया कि यहाँ पे इसके अबाउट SHM होगा, तो उसका टाइम पीरियड मुझे यहाँ पे फाइंड करना है। तो यहाँ पे अगर बात करूँ तो ये तो लार्जर सरफेस हमने देखी ली कैपिटल R वाली, इसका रेडियस है स्मॉल r, ये हो गया r माइनस आर। तो टाइम पीरियड जब मैं निकालता हूँ टाइम पीरियड के मेरे पास अलग अलग फॉर्मूले होते हैं जैसा कि हम जानते हैं। तो इस केस में जो फॉर्मूला मैं यहाँ पे यूज़ करने जाऊँगा वो फॉर्मूला मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वो होगा कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट थीटा अपॉन एल्फा, ठीक है। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करते हैं रिजिड बॉडीज़ के लिए टाइम पीरियड का। यहाँ पे थीटा होता है उनका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो कि यहाँ पे इस केस में थीटा है, और एल्फा होगा इनका एंगुलर एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। उससे पहले हमें यहाँ पे कई क्वांटिटीज सॉल्व करनी होंगी और हमें एल्फा और थीटा में यहाँ पे रिलेशन लाना होगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ इन क्वांटिटीज़ की, तो यहाँ पे मैं क्या जानता हूँ कि अगर मेरे पास यहाँ पे स्मॉल ऑसिलेशंस हो रहे हैं और ये एंगल थीटा है, तो मैं इसको रफली अज्यूम कर सकता हूँ एक इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है। इस इंस्टेंट पे ये एक इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर मूव कर रही है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास एंगल स्मॉल है और ये सरफेस बहुत लार्ज है, यानी मेरे पास जो रेडियस है r वो वेरी वेरी ग्रेटर है कंपेयर टू स्मॉल r, ठीक है। तो मैंने अज्यूम कर लिया कि इंस्टेंटेनियसली ये एक इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर मूव कर रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे इसको एक ईजी मेथड से सॉल्व करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं जानता हूँ कि इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर किसी भी रिजिड बॉडी का मोशन कैसे होता है मेरे पास, जो उसका एक्सलेशन होता है सेंटर ऑफ मास का वो होता है g साइन थीटा अपॉन वन प्लस आर स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर, ठीक है। ये हम जानते हैं फॉर्मूला इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर होता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एक स्पेरिकल बॉडी मुझे दे रखी है, तो स्पेरिकल बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है 2/5 mr स्क्वायर। तो इसको अगर मैं एम के स्क्वायर से कंपेयर करूँ, यहाँ पे के क्या है मेरे पास रेडियस ऑफ गायरेशन, ये के क्या है यहाँ पे रेडियस ऑफ गायरेशन। तो यहाँ पे के स्क्वायर मेरे पास कितना आ गया 2/5 r स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ पे वैल्यूज डाल दूँ तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये मेरे पास बन जाएगा 5g साइन थीटा अपॉन 7, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे के अगर मैं यूज करूँगा तो ये 5/2 बन जाएगा और 1 के साथ प्लस करने में 5/7। तो मेरे पास ए की वैल्यू आ गई ये। साथ ही मैं ये भी जानता हूँ कि मेरे पास एक्सेलरेशन क्या होता है, जो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन होता है वो होता है एंगुलर एक्सेलरेशन टाइम्स रेडियस, ठीक है। तो यहाँ से एल्फा कितना आ गया मेरे पास, यहाँ से मेरे पास एल्फा आ जाएगा 5g साइन थीटा अपॉन 7r, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 5g साइन थीटा अपॉन r। अब मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला था कि ये थीटा हमने बहुत ही स्मॉल अज्यूम किया है, तो साइन थीटा अप्रॉक्सीमेटली क्या हो जाएगा, साइन थीटा को अप्रॉक्सीमेट कर देंगे थीटा से, तो ये बन गया मेरे पास 5g थीटा अपॉन 7r। अब लेकिन ये अल्फा वाला अल्फा नहीं है जो हमें यहाँ पे चाहिए, ये वाला अल्फा कौन सा होगा, सेंटर ऑफ रोटेशन, मतलब जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसके अबाउट अल्फा। ये अल्फा कौन सा अल्फा है, इस बॉडी का अपनी एक्सिस के अबाउट अल्फा है। तो मुझे इस अल्फा को यहाँ पे ट्रांसपोज करना है, कैसे करूँगा, तो मैं यहाँ पे हेल्प लूँगा ओमेगा की। ओमेगा क्या है मेरे पास एंगुलर वेलोसिटी। तो मैं जानता हूँ कि अगर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी मुझे यहाँ पे पता है तो उसको मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट से। तो अगर इसका मेरे पास एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है और इसके अबाउट है ओमेगा डैश, ठीक है, ये ओमेगा डैश है और यहाँ पे ओमेगा है, तो मेरे पास सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी तो सेम ही रहेगी, ठीक है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास की दो वेलोसिटी हो नहीं सकती। तो यहाँ इसके हिसाब से सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी ओमेगा आर, ठीक है, और इसके हिसाब से सेंटर मास की वेलोसिटी क्या होगी ओमेगा डैश टाइम्स आर माइनस आर, है कि नहीं। तो ओमेगा डैश माइनस आर, क्योंकि सेंटर ऑफ मास की एक ही वेलोसिटी हो सकती है, चाहे मैं उसको ओमेगा की टर्म्स में लिखूं या ओमेगा डैश की। तो रिलेशन वाला है v इज इक्वल टू ओमेगा आर वाला, जैसे हमने यहाँ पे यूज़ किया था वही सेम हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, कोई नई चीज़ हमने अप्लाई नहीं की। तो यहाँ से मेरे पास ओमेगा डैश आ गया। ओमेगा डैश क्या था मेरे पास सेंटर ऑफ रोटेशन, मतलब जो एक्सिस है इसकी उसके अबाउट ओमेगा। तो ओमेगा डैश यहाँ से क्या आ गया, ओमेगा डैश मेरे पास यहाँ पे आ गया ओमेगा आर
अपॉन कैपिटल आर माइनस आर। अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूं दोनों साइड तो क्या मिल जाएगा, अल्फा डैश मिल जाएगा। और अल्फा डैश वाला अल्फा है जो मुझे यहाँ पे प्लेस करना है। जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया कि ये वाला अल्फा कौन सा था, इस बॉडी के अपने सेंटर ऑफ मास वाला। मुझे कौन सा अल्फा चाहिए, जो सेंटर ऑफ रोटेशन वाला अल्फा होगा, ठीक है, सेंटर ऑफ दिस मोशन जहाँ पे SHM हो रहा है, जिसके अबाउट हो रहा है वाला मुझे अल्फा चाहिए था, जो कि अल्फा डैश है। तो अल्फा डैश कितना आ गया, ओमेगा का अगर मैं वो करूँ डिफ्रेंसिएशन तो ये हो जाएगा अल्फा आर अपॉन आर माइनस आर। अब अल्फा की वाली वैल्यू मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दूंगा, तो अल्फा डैश मेरे पास यहाँ पे कितना आ गया, अल्फा डैश आ जाएगा 5g साइन थीटा को मैं लिख चुका हूँ थीटा, तो 5g थीटा अपॉन 7 कैपिटल आर माइनस आर। तो ये मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, अल्फा डैश की वैल्यू, ठीक है, अल्फा डैश की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ। तो अब मैंने क्या बोला था, मुझे टाइम पीरियड निकालना है, तो टाइम पीरियड हो जाएगा यहाँ पे 2 पाई थीटा अपॉन अल्फा। तो अल्फा कौन सा है, अल्फा डैश, तो थीटा अपॉन अल्फा डैश चाहिए। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो थीटा अपॉन अल्फा डैश कितना आ रहा है, अगर मैं अल्फा डैश को इधर ले आऊँ और इन सबको वहाँ भेज दूँ तो 7 कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर अपॉन 5g, और मैं इसको डाल दूंगा अब इस फॉर्मूले के अंदर। तो ये फॉर्मूला मेरे पास यहाँ पे क्या बन गया, 2 पाई अंडर रूट 7 आर माइनस स्मॉल आर अपॉन 5g। तो यहाँ पे हमने इजीली शॉर्ट मेथड से इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे निकाल लिया है। हमने क्या यूज़ किया था, हमने इसको अप्रॉक्सीमेट कर दिया एक इंक्लाइन प्लेन की तरह, और यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन के कॉन्सेप्ट लगा के और अल्फा और ओमेगा के कॉन्सेप्ट लगा के हमने ये आंसर यहाँ पे इजीली फाइंड कर लिया। तो इसका फाइनल आंसर मेरे पास आ चुका है ये वैल्यू, यानी कि 2 पाई अंडर रूट 7 टाइम्स कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर अपॉन 5g, और यही वैल्यू इस क्वेश्चन का सही आंसर भी मेरे पास हो जाएगी। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।